स्टूडेंट्स, आज हम वांट ऑफ फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। वांट ऑफ गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। जहां एबनॉर्मल मोलर मास की चर्चा होती है वहां पर वांट ऑफ गुणांक की भी चर्चा होती है। न्यूमेरिकल्स में ये काम आता है, तो इसको हम थोड़ा सा इसका जो बेसिक है उसको समझ लें और उसके बाद तब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा वांट ऑफ गुणांक होता है आई, यानी जो आई है, आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वियोजन या संयोजन। वियोजन या संयोजन के फलस्वरूप अणुओं की संख्या कह सकते हैं आप, या मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। अणुओं की संख्या को हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी इसको कह सकते हैं, यानी ये मोल है, मोलों की संख्या कह सकते हैं। बट्टे होता है वियोजन या संयोजन। वियोजन या संयोजन से पहले मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या कह सकते हैं, मोलों की संख्या, उसको आई कहते हैं। यानी आई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, एसोसिएशन, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। ये हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गई, यानी एक रेशियो हो गया। इसका मतलब ये है ना, इसको हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं फॉर्मूला याद हो जाए तो डेफिनेशन लिखी जा सकती है कि क्या होता है वांट ऑफ गुणांक जो होता है वो क्या होता है, वियोजन या संयोजन के फलस्वरूप अणुओं की संख्या तथा वियोजन या संयोजन से पहले मोलों की संख्या के का जो अनुपात होता है उसको हम जो है वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं, गुणांक कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वियोजन की, यानी सबसे पहले हम जो है इस पे वियोजन पे चर्चा करते हैं। माने वियोजन यानी डिसोसिएशन, वियोजन यानी डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का क्या मतलब है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है NaCl, हमारे पास NaCl है, ये एक NaCl है। NaCl को यदि आप सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो ये इस तरह से टूट जाता है, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से टूट जाता है। ये इसका डिसोसिएशन हो गया, ये इसका डिसोसिएशन हो गया। अब यहाँ पर यदि हम देखें, ये 1 मोल हो गया और ये भी डिसोसिएशन के पश्चात 1 मोल हो गया और ये भी 1 मोल हो गया। ये तब हुआ जब ये 100% इसका क्या हो रहा है, 100% इसका वियोजन हो रहा है। ऐसा हम मान रहे हैं कि 100% वियोजन हो रहा है। हालांकि 100% वियोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है किसी उसका, वो डिपेंड करता है सॉल्यूट पर। ये हमारा सॉल्यूट था सॉल्यूशन के अंदर, और तो ये जो है 100% तो डिसोशिएट नहीं हुआ है ना, या हो गया। यहाँ पर 100% डिसोसिएशन हम इसको मान रहे हैं। तो इस केस में हम आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो आई होगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है और ये 100% हम इसको मान रहे हैं, तो इसमें कितने मोल बन गए, यहाँ पर टोटल मोल डिसोसिएशन के बाद यहाँ पे टोटल मोल बने 2 मोल, और पहले कितने मोल थे, 1 मोल। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/1 यानी 2, है ना। ये इसके लिए आई की वैल्यू निकल करके आ गई। इसी तरह से हम और एग्जांपल्स अगर लेते हैं, एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं इस तरीके से। एक और एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास है MgCl2। तो MgCl2 को यदि ये डिसोशिएट होता है 100%, तो ये टूटता है आपका Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस में, 2Cl माइनस में टूट गया। तो यहाँ पर इसके 1 मोल हो गए, इसके कितने मोल हुए, यानी MgCl के हो गए 1 मोल, इसका 1 मोल हुआ और इसका कितना हुआ 1 मोल और इसके 2 मोल। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, जैसे कि समझ गए होंगे आप, 1 + 2/1, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू आ गई यहाँ पे
यानी 2 1 3, आई की वैल्यू कितनी आ गई 3। और ये भी हम क्या कह रहे थे कि ये इसका 100% इसका डिसोसिएशन हुआ था। यदि 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो हम इस तरीके से ये निकाल लेंगे इसका 100% मानते हुए। तो हम आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। यानी अब है हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस। ये है इसका डिसोसिएशन यदि होता है तो ये क्या डिसोशिएट होता है देखेंगे, 2Al+3 और प्लस यानी 3SO4 माइनस 2 पे, ये इस तरीके से डिसोशिएट होता है ना। Al2SO4 का होल थ्राइस है तो ये 2Al और ये इस तरीके से डिसोशिएट होता है। डिसोसिएशन के लिए क्या है हमारे पास, इस तरह से फॉर्मूला रख सकते हैं AXBY। इस तरीके से आप डिसोसिएशन जब लिखते हैं तो होता है XA, यहाँ पे हो जाता है प्लस Y प्लस आपका हो जाता है YB माइनस X। इस तरीके से आप एक फार्मूले के जरिए यह जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल मोल कितने हो गए, ये इसके मोल कितने हुए, इसके मोल हो गए 2 मोल यानी 2 मोल हो गए, और इसके कितने मोल हो गए 3 मोल हो गए 3, यानी टोटल मोल कितने हो गए 5। और यहाँ पे कितना मोल था इसका मोल था 1 मोल। तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन यानी 5 अपॉन बिफोर डिसोसिएशन यानी 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो इसके लिए वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी 1/2 गुणांक की, यानी 1/2 गुणांक। इसके लिए जो 1/2 गुणांक है उसकी वैल्यू आ गई कितनी 5 आ गई। इसी तरीके से हम लोग और भी चर्चा कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास और है एक एग्जांपल और। मान लीजिए हमारे पास ये एक कंपाउंड है K4Fe6। इसका डिसोसिएशन यदि होता है तो क्या होगा 4K प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये FeCN का होल 6 और ये हो जाएगा आपका -4। इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होगा। और यदि मैं इसको मान रहा हूँ कि 100% डिसोसिएशन इसका हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ये Fe और Cn तो अलग होते नहीं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये अलग नहीं होते, केवल ये कि इतना वाला पार्ट इसका अलग होता है, ये वाला। तो इस तरीके से इसमें कितने मोल हो गए, इसका तो 1 मोल था, इसका था 1 मोल, और इसके हो गए आपके कितने, ये 4 मोल हो गए, इसके 4 मोल हो गए, और यहाँ पे कितना इसका 1 मोल हो गया। तो टोटल मोल्स कितने हो गए यहाँ पे 5 मोल हो गए, टोटल 5 मोल हो गए। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 5/1 इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। अब एक एसोसिएशन वाला एग्जांपल ले ले, ये हमने पहले पढ़ा था इस तरीके से, जैसे कि CH3 था C, ये OH, और यहाँ पे C था C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से था। तो दूसरा इसके साथ जो CH3 था वो इस तरह से जुड़ जाता था इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, इनके बीच में जो है कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी। तो ये एसोसिएशन हो गया, इस तरीके से एसोसिएशन हो गया। तो यहाँ पर प्रेजेंट थे आपके 2 मोल, इस रिएक्शन के अंदर 2 मोल प्रेजेंट थे, और यहाँ पे कितना आ गया 1 मोल आ गया। तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए आई अगर कैलकुलेट किया जाए तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, यानी 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये लोअर देन 1 हो गया। यानी एसोसिएशन के केस में, यदि हम एसोसिएशन का केस लें तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू जो है वो लोअर देन 1 होगी, आई इज़ द लोअर देन 1। और जो डिसोसिएशन है उसमें आई जो है ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि भाई आई कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे कर सकते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो आई की वैल्यू जो है कम हो जाए, इसमें कम हो जाएगी और इसमें बढ़ जाएगी। यदि विलेय, अगला हमारा टॉपिक है कि यदि विलेय पूर्णतः आयनित नहीं होता है तो क्या होगा। तो हम जो है आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यदि वो पूर्णतः आयनित नहीं होता। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि जो यदि पूर्णतः आयनित हो जाता है तो कैसे हम निकाल रहे थे। अब हम निकालेंगे कि यदि विलेय जो है पूर्णतः आयनित नहीं होता है तो कैसे होगा। तो चलते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि NaCl का एग्जांपल लेते हैं कि NaCl मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास Na+ और प्लस Cl- में टूट रहा है, और यहाँ पर ये 100% आयनित नहीं हो रहा है।
है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको ज़रूरत है, वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा कहते हैं बियोजन की मात्रा, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बियोजन की मात्रा, बियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा भी कह देते हैं, यानी इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको कहा जाता है अल्फ़ा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा का मतलब है कि कितने, यानी कितने मोल आयनित हुए, ये आप कह सकते हैं, या डिसोशिएट हुए, कितने मोल आयनित हुए, यानी नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो आयनित हुए हैं उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब होता है कि कितने अणु जो हैं डिसोशिएट हुए। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 मोल लिया, 1 मोल लिया, प्रारंभ में इसके 0 मोल रहेंगे, 0 मोल रहेंगे। अब जब ये हमारा साम्यावस्था यहाँ पे आ जाएगी, साम्यावस्था, तो जब साम्यावस्था आएगी यानी इक्विलिब्रियम जब आएगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माना इसके अल्फ़ा अणु जो हैं, अल्फ़ा मोल जो हैं वो डिसोशिएट हो गए, है ना। अब 100% तो ये डिसोशिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि 100% यदि होता है, यानी 100% यदि होता तो अल्फ़ा का मान 1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने अल्फ़ा, इसमें से 1 मोल में से अल्फ़ा मोल जो हैं वो डिसोशिएट हो गए, तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फ़ा, कितने बचे, 1 माइनस अल्फ़ा बचे। और यहाँ पे कितने मोल, इसके अल्फ़ा और इसके भी अल्फ़ा। तो इसके लिए जो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा यानी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा रहा, ये जो ये कहाँ है, ये भी बिलियन में मौजूद रहेंगे, ये भी कहाँ रहेंगे, ये भी बिलियन में होंगे, बिलियन में प्रेजेंट रहेंगे, ये भी बिलियन के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, कहीं गए नहीं है ये, है ना, ये भी कहाँ है, बिलियन में प्रेजेंट रहे। तो आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन के बाद रहे ना, यानी इसका डिसोसिएशन हुआ ना, 50% हुआ या 60% हुआ, तो वो जो बच गए वो भी आफ्टर डिसोसिएशन बचे हुए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, +1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो और बट्टे कितना हो जाएगा, हमारे पास प्रारंभ में था 1, तो इसको अगर हम निकाल लें तो कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा, यानी माइनस से कटेगा तो अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा प्लस 1 ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जो है दूसरे का भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास जो है ये हो Al2SO4 का होल थ्राइस हमारे पास मौजूद हो, और ये डिसोशिएट होता हो इक्विलिब्रियम में, तो इसका क्या होगा, 2Al+3 प्लस 3SO4 माइनस 2, ये हो गया। यानी इसका 1 मोल लिया था आपने, तो प्रारंभ में इसके 0 मोल थे और इसके भी 0 मोल थे। अब ये भी जो है 100% डिसोशिएट नहीं होता, यानी ये इक्विलिब्रियम में, यानी जब इक्विलिब्रियम आ रहा हो तो इक्विलिब्रियम में ये कितना इसके मोल रहेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा मोल इसके बचे हुए मोल हैं। ये क्या है, बचे, जो बचे हुए हैं, रिमेन जिसको कह सकते हैं, जो कि रिमेनिंग हैं, यानी अल्फ़ा जाने के बाद जो इसके अंदर बच गए। तो यहाँ पर कितने अल्फ़ा बनेंगे, 2 अल्फ़ा बनेंगे, क्योंकि जब एक इसका बनता था तो इसके 2 बनते थे, तो यहाँ पर इसके 2 अल्फ़ा बनेंगे और इसके कितने बनेंगे, 3 अल्फ़ा बनेंगे, इस तरीके से। तो टोटल मोल कितने हो गए, यहाँ पर टोटल मोल हो गया आपके 3 + 5 अल्फ़ा हो गए इसके अंदर, और यहाँ पे कितने बचे, 1। तो इसके लिए जो आई की वैल्यू हो जाएगी, आई बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी आप निकाल सकते हैं क्या, 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा और प्लस हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बट्टे हो जाएगा 1। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा हो गया, 3 अल्फ़ा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 अल्फ़ा प्लस 1, 4 अल्फ़ा प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 1। तो इस तरीके से जो है ये हो जाएगा, ये 3 अल्फ़ा होगा, 3 2 5, 1 अल्फ़ा कट गया, तो 4 अल्फ़ा प्लस 1, तो 4 अल्फ़ा प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है ये निकालेंगे जब ये 100% डिसोसिएशन ना हो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब आप कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि इनका बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना है आपने 100% वियोजन को ध्यान में रखते हुए। दूसरा क्वेश्चन यह है कि बॉन्ड ऑफ गुणांक ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि विलय 100% आयनित नहीं हुआ है, अल्फा वियोजन की मात्रा है। तो इन प्रत्येक का आप इसको निकाल लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।